ॐ भूर्भुवः स्वः। हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना प्रभु को कोई पाता नहीं। जो प्रभु 24 घंटा सबके हृदय में विराजमान है, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सभी प्रार्थना करते हैं। पर ये जो हृदय में विराजमान है, हजार आँखों से सबको देखता है। जब तक हमारे पास छल कपट है, द्वेष दंभ पाखंड है, काम क्रोध मदमोह अहंकार है, तब तक ये हृदय में बैठा ईश्वर दर्शन नहीं देता। क्योंकि ये मिला हुआ है सबको। और लोग मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में, संगम में जो मिला है उसी को लोग ढूंढ रहे हैं। इससे बड़ी अज्ञानता और क्या हो सकती है। कहने का आशय, ये आत्मा और परमात्मा का जब योग होता है, गायत्री महामंत्र आत्मा और परमात्मा का योग है। उस प्राण स्वरूप गायत्री मंत्र का भावार्थ क्या है? उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, अपने प्राण स्वरूप का ध्यान करेंगे तो दुखों का नाश हो जाएगा। किसी का हुआ? विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, तुलसी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, हनुमान, व्यास, सभी ऋषियों मुनियों का इतिहास अमर है कि आत्मा, वो सब आत्मा का ध्यान किए। आत्मा सविता है। आत्मा का 3 स्वरूप है भाइयों बहनों, सुप्त आत्मा, जागृत आत्मा और आत्मा परमात्मा का जब योग होता है तो आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप धारण कर लेती है। ठीक उसी तरह जैसे होमगार्ड की नौकरी होती है तो अच्छा काम करता है सरकार के लिए होमगार्ड, तो पुलिस बन जाता है। पुलिस अच्छा काम करता है तो वो सब इंस्पेक्टर बन जाता है। ठीक इसी तरह से भगवान राम का 3 स्वरूप है। एक स्वरूप मूर्ति में, दूसरा स्वरूप सबकी आत्मा, तीसरा स्वरूप विराट। शिव का 3 स्वरूप है, मूर्ति में और आत्मा में और विराट स्वरूप। शिव का 3 स्वरूप है। सूर्य भगवान का 3 स्वरूप है। हमारे गुरुजी ने कहा कि सूर्य उदय और अस्त होते हैं, दूसरे सूर्य सबकी आत्मा है, तीसरा सूर्य जो है सविता है, जो कण कण में व्याप्त है, जिनकी पावर, जिनके द्वारा बरसात होती है, मौसम बदलता है, सुबह होती है, शाम होता है। जिसके लिए कहा कि जिसने सूरज चांद बनाया, जो अदृश्य ईश्वर है उन्हें ईश्वर कहते हैं, उन्हें परमेश्वर कहते हैं, उन्हें परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। जो धरती से आसमान तक सारे संसार को जो बनाए हैं, वो सारे संसार को सांस देते हैं। सारे संसार उन्हीं से जुड़ा हुआ है, जिंदा है। उन्हीं के द्वारा सबका जीवन चल रहा है। सभी सांस लेके जिंदा हैं और वही सांस अपनी तोड़ देते हैं तो इंसान डेड बॉडी हो जाता है, मर जाता है। ईश्वर जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, परमात्मा जिन्हें कहते हैं, जो कण कण में संव्याप्त है, जिनकी पावर, जिनका ध्यान करके सभी ऋषियों को सिद्धि प्राप्त हुई है, उनका ध्यान कोई भी करेगा तो वो महान बन जाएगा। क्योंकि बड़ी पावर है ईश्वर में। सांस खींच के रोकना चाहिए। ये सांस खींच कर रोकने से पूरी बॉडी जादू की तरह बदलने लगती, क्योंकि सबका जीवन जो है जादू ही तो है। छोटे से बच्चा देखते देखते इतना बड़ा हो जाता है। ये जादू नहीं है तो क्या है मेरे भाइयों, मेरी बहनों? अभी कुछ दिन पहले हम बच्चे थे और शादी विवाह हुई और इतने बड़े हो गए
बुढ़े हो गए, मरने की टाइम आ गई, तो ये जादू नहीं है तो क्या है? सारी दुनिया इसी तरह से बन रही है और चल रही है, मिट रही है। ये संसार जो बना हुआ है ये सब जादू है। एक धरती से आसमान तक उस ईश्वर की जादू फैली हुई है। इस जादू से रिश्ता बना लेना ही वास्तविक जीवन का लक्ष्य है। ओम भूर्भुवः स्वः।